नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा और पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसके 46 दिन लगेंगे और लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीख भी जारी कर दी गई है। ओडिशा में 13 मई और 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी और बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और आचार संहिता भी लागू होते ही प्रशासन का रुख भी जो बदल चुका है। और 6 तस्वीरें आपके सामने, झांसी, बलरामपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बिजनौर और गाजीपुर। अब प्रशासन की ओर से तमाम ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है और साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब प्रशासन की ओर से भी अपनी तैयारियां जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ आचार संहिता लागू होने के साथ ही झांसी, बलरामपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बिजनौर, गाजीपुर ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां से बैनर पोस्टर जो लगाए गए थे वो अब हटाए गए हैं और लगातार ये कवायद भी जारी है। लगातार बैनर और पोस्टर प्रशासन की ओर से हटाए जा रहे हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख, पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को और साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को होगा और छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा। तो ये तमाम ये चरण रहेंगे। इन चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। तो 2024 का रण चुनाव ऐलान है। देश में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता है और देश में 47.1 करोड़ मतदाता महिला है। तो यह संख्या है पुरुष और महिला मतदाताओं की और 1.82 करोड़ लोग पहली बार मतदान करेंगे और देश भर में 48,000 ट्रांसजेंडर मतदान भी करेंगे। इसी के साथ साथ 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ऊपर है। जी हाँ, आपको बता दें कि 97 करोड़ मतदाता इस बार 97 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करेंगे और 1.5 करोड़ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 85 साल से ज्यादा उम्र वाले घर से मतदान करेंगे और प्रत्याशी को टीवी पर क्रिमिनल हिस्ट्री बतानी होगी। जी हाँ, प्रत्याशी को अपनी हिस्ट्री बतानी होगी और फेक न्यूज रोकने के लिए एसओपी भी है। और चलिए, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से पहला चरण होगा और आखिरी 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। अब प्रशासन की ओर से भी जो कवायद है वो तेज कर दी है। बैनर, पोस्टर्स आचार संहिता लागू होते ही अब हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, देश के अंदर 2024 आम चुनाव को लेकर के जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है और जैसे ही चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की, तत्काल प्रभाव से जिलों में जो नगर निगम होते हैं, जिलों में नगर पालिका होते हैं या फिर जो नगर पंचायतें हैं वो एक्टिव हो गई थी। तत्काल प्रभाव से जो राजनीति से जुड़े हुए बैनर पोस्टर थे उनको हटाने का काम शुरू हो गया। अधिकतम 72 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें सभी तरीके से जो बैनर पोस्टर होते या फिर दीवार पर पेंटिंगें होती उनको
उनको कहीं ना कहीं अदृश्य करना होता है, उनको हटाना होता है। तो निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होती है, वैसे ही तमाम जो आला अधिकारी थे वो सड़कों पर उतर आए थे। डीएम से लेकर के नगर आयुक्त खुद निरीक्षण कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम किया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल शुरू हो सकता है। दूसरी ओर पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। पुलिस भी कल सड़कों पर दिखाई दी, बाकायदा सड़कों पर गश्त करती हुई दिखाई दी। जो वाहन थे जिन पर झंडे लगे हुए थे उनको हटाते हुए दिखाई दी, साथ ही साथ ब्लैक फिल्म जिनमें लगी थी उनको हटाते हुए दिखाई थी। निश्चित तौर पर अब पूरी तरीके से माहौल चुनावी हो चुका है। तमाम तरीके के चुनाव आयोग ने जो है प्रतिबंध भी लगाए हैं, कहीं ना कहीं बंदिशें लगाई हैं कि जो पहले की तरह तमाम चीजें होती थी वो नहीं हो सकती हैं। बाकायदा जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है उसी के अनुसार कहीं ना कहीं चाहे प्रत्याशी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या अधिकारी हो, सभी को काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बच चुका है। पहला चरण की बात करें तो पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए जो 20 मार्च से जो है नामांकन शुरू हो जाएगा और 27 मार्च तक नामांकन होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं जहां पर पहले चरण के लिए मतदान होना, तो निश्चित तौर पर वहां पर खास इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश और खास तौर पर जो सीमाएं, जिन जिलों की सीमाएं दूसरे प्रदेशों से लगती है वहां पर खास पैनी नजर रखी जा रही है। एक और पुलिस जो है चुनावी माहौल ना बिगड़ने पाए, यहाँ पर किसी तरह का कोई अनियंत्रित स्थिति ना होने पाए, उस पर निगरानी रख रही है। साथ ही साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं परीक्षण करेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनावी मोड उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम भी चुनावी मोड में है। सारे बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों की जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अब उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है, क्योंकि अब 19 अप्रैल को पहला मतदान होगा और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी तैयारियां थी वो अब और भी तेज हो गई है कि कैसे और किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच जाना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है। बिल्कुल, पहले चरण के लिए आज मतदान भी जल्दी होना है, साथ ही साथ उसके लिए नामांकन भी जल्दी होना है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत ये सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। अब सबसे बड़ी बात है पीलीभीत जिसमें आता है, जहां से वरुण गांधी सांसद थे, अभी तक वहां पर कैंडिडेट का जो है डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा। रामपुर से ना तो समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ी जद्दोजहद इन सीटों पर होगी जहां पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर रुक के कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहती है और अंतिम समय में करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद ही वो डिक्लेयर करे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंतिम चरण, पहले चरण के चुनाव के लिए लेकर के कहीं ना कहीं आज जो प्रत्याशी है उनमें कहीं ना कहीं ये तो गहमा गहमी है कि आखिर कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे इतने कम समय में तैयारी की जाए, क्योंकि समय कम है, तैयारियां ज्यादा करना है, लोगों से मिलना है, जनता के बीच जाना है, जनता को याद दिलाना वादा कि आखिर क्या किए थे, आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी वर्ष है और अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जी हाँ, 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव आयोग की तरफ से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब जो सियासी माहौल है वो और भी ज्यादा गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, अब राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है सक्रियता बढ़ाती हुई भी नजर आई। जी हाँ, लोकसभा के चुनावी रण का जो शंखनाद है वो हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा और पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे और अब चुनावी जो शंखनाद है उसका हो चुका है। जो आपको बताते चले कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहला जो चरण है वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण
26 अप्रैल को होगा और तीसरा चरण 7 मई को होगा। और अगर बात की जाए चौथे चरण की तो 13 मई को होगा, पांचवा चरण 20 मई और छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और तीसरे फेज के लिए 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी और चौथे फेज में 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी और पांचवें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और सातवें फेज के लिए 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर और भी गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ इंडी अलायंस भी है। तो एनडीए और इंडी अलायंस अब आमने सामने है। चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद अब लोकसभा का जो समर है और भी ज्यादा गर्मा चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती हुई नजर भी आ रही है। अब जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और आचार संहिता भी लागू हो गई, उधर प्रशासन भी अपनी तैयारियां तेज करता हुआ नजर आया। बैनर पोस्टर्स तमाम शहरों से, तमाम प्रदेशों से हटाए गए और हटाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग और साथ ही साथ पुलिस भी एक्टिव मोड पर अब नजर आ रही है। तो देश में 2024 के जंग कितने वोटर्स हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कितने वोटर्स हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है। तो कुल वोटर है 15.29 करोड़। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 24 का घमासान है। अब जनता की बारी है कि किसे सिंहासन पर बैठाना है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। तमाम राज्यों में चुनाव होंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि एक तरफ एनडीए की तैयारी, दूसरी तरफ इंडी अलायंस की तैयारी भी देखने को मिल रही है। तो मोदी सरकार एनडीए अपने तमाम कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वही इंडी अलायंस बीजेपी के यानी कि मोदी सरकार की तमाम जो नाकामियां हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें चले कि अब जो सरगर्मियां हैं वो अब गर्माती हुई यहां से नजर भी आ रही है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का जो समर है वो और भी ज्यादा यहां से गर्माता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां लोकसभा का संग्राम अब शुरू हो रहा है और इंतजार खत्म हो गया है। चुनावी तारीखों का जो इंतजार था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। जहां 7 चरण में चुनाव होंगे और इसी के साथ साथ 19 अप्रैल से शुरू होगा चुनाव और 1 जून को खत्म होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।